बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला जमी नामाइहि अल्लती ला तुअद्दु व ला तुहसा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहमदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल सफ़ा। अम्मा बाद, हज़रात, हमारे माशरे बल्कि दुनिया के हर जगह के माशरे में एक अहम और बड़ा अहम तबका रिटायर्ड शख्सियात का होता है। यानी वो हज़रात कि जो अब उम्र की आखिरी ज़िंदगी गुजार रहे हों, वो चाहे पहले मुलाजमतें करते थे और अब रिटायर हो गए हैं, या पहले बिज़नेस करते थे और अब घर में आराम कर रहे हैं, या वो मज़दूरियाँ करते थे लेकिन अब वो बुढ़ापे को पहुँच करके मज़दूरी के भी काबिल नहीं रहे और अपने घरों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा अहम मामला उन शख्सियात का है कि जिन्होंने ऊंचे ओहदों पर रह करके ज़िंदगी गुजारी हो और अब वो रिटायर होकर अपने घरों में रह रहे हों। वो हज़रात ये आखिरी उम्र किस तरह से गुजारे। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग सख्त तरीन तंगी के साथ, जहनी तंगी के साथ वक्त गुजारते हैं, हालांकि माशी तौर पर वो फालिबाल हैं। बहुत सारों के पेंशन इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको कहीं लुक़मे की फ़िक्र नहीं करनी है। ऊंचे अच्छे घर, सहूलियात सारी मुहैया, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर जहनी तौर पर सख्त तंग और परेशान रहते हैं और अपना वक्त पास करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब उनसे पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हैं, तो जवाब आता है जी घरों में बैठे हैं और क्या करेंगे। जब उनसे पूछते हैं साहब क्या कर रहे हैं, क्या लगा ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गिन रहे हैं, एक एक दिन पूरा कर रहे हैं। बादों से पूछते हैं साहब क्या कर रहे हैं, कि साहब आराम कर रहे हैं। गरज ये कि रिटायर होने वाले शख्सियात के आखिरी अय्याम किस तरह गुजरने चाहिए, इस सिलसिले में बारहा ज़रूरत महसूस हुई कि इन हज़रात की खिदमत में एक लाहे अमल पेश किया जाए। तो बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज़ ये है कि आपकी आखिरी ज़िंदगी जो गुज़र रही है और आप अब ढलते हुए सूरज हैं और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी का आफ़ताब ग़ुरूब हो जाएगा। यह आखिरी अय्याम आप एक ख़ास लाहे अमल के साथ गुजारें। उस लाहे अमल की तरतीब इस तरह से है कि आप अपने 24 घंटे का एक शेड्यूल बना लें, 24 घंटे का निज़ामुल अवकात बनाएं। इस निज़ामुल अवकात में सारी चीज़ें जमा रखें, अपना खाना पीना, अपना आराम, अपनी इबादत और अपनी सेहत की फ़िक्र, ये सारी चीज़ें जमा करें। और जमा करने के बाद फिर आखिरी उम्र के अय्याम आप हो सकता है निस्बतन आराम के साथ गुजार सकेंगे। एक मुसलमान रिटायर होने वाले शख्स, एक मुसलमान वो मुअम्मर बुज़ुर्ग जो अपने घर में रह रहे हैं, उसके लिए एक दीनी और समाजी एतबार से एक मुतदिल निज़ाम अमल, लाहे अमल ये हो सकता है। पहली बात, 5 वक्तों की नमाज़ों के औकात तय कर लें। अब 5 नमाज़ों के औकात आपने तय कर लिए, सबसे बेहतर यह है कि मस्जिद में जाने का मामूल बनाएं। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से, माकूल उद्र की वजह से आप मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घरों के अंदर 5 औकात का टाइम तय कर लें कि फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक हम फजर की नमाज़, फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक हम ज़ोहर की नमाज़, फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक हम असर की, मगरिब और इशा की नमाज़। ये 5 नमाज़ें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। इसके साथ ही अगर मज़ीद 4 नमाज़ें और पढ़ सकें तो बहुत बेहतर होगा। और अगर उम्र के ज़्यादा होने की वजह से खड़े होकर न पढ़ सके तो बैठ कर पे पढ़ सकते हैं। नंबर 1 तहज्जुद की नमाज़, नंबर 2 इशराक की नमाज़, नंबर 3 अवाबीन की नमाज़ और चाश की नमाज़। अगर ये नमाज़ें और पढ़ी जा सकती हों तो और ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन काम में खर्च होगी, इबादत में खर्च होगी। इशराक की नमाज़ आफ्ताब तुलू होने के बाद से लेकर 1-1.5 घंटे तक, चाश की नमाज़ आफ्ताब तुलू होने के 1.5-2 घंटे के बाद से लेकर के दोपहर से पहले तक की नमाज है। और अवाबीन की नमाज मगरिब के बाद से लेकर के 2-2 रकात पढ़नी है, 6 रकातें। और तहज्जुद की नमाज चाहे 4 रकात पढ़ें, चाहे 6 रकात पढ़ें, चाहे 8 रकात पढ़ें, चाहे 12 रकात पढ़ें। खड़े होकर ना पढ़ सकते हो तो बैठ करके पढ़ें। इस तरह से आपकी नमाज़ों का निज़ामुल औकात बनेगा और बहुत सारा वक्त आपका अल्लाह के हुजूर में खर्च होगा। और ये आपके लिए ज़हनी और फ़िक्री और जिस्मानी राहतों का ज़रिया बनेगा। आपके निज़ामुल अमल का पहला चैप्टर ये होगा। निज़ामुल अमल का दूसरा चैप्टर ये होगा कि आप अपने लिए कुरान करीम की तिलावत का एक वक्त तय कर लें और उसकी एक मिक़दार भी तय कर लें और उसी शेड्यूल के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत, मगर सिर्फ तिलावत, उसमें मुताला नहीं करना है, सिर्फ तिलावत करनी है। याद रखें तिलावत अलग चीज़ है
اور فہم قرآن کے لیے تفسیروں کا مطالعہ الگ چیز ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم کے لیے آداب تلاوت کو سامنے رکھ کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو بیٹھ کر، قرآن کریم کو رحل یا تکیے پر رکھ کر کے یہ تصور کریں پہلے کہ اللہ کا کلام اور سچا کلام ہے، اور واحد یہ کلام اللہ کا دنیا میں ہے جو انہی الفاظ کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا تھا، میرے سامنے ہے۔ میں اس قرآن کو پڑھوں گا اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کو خود سنا رہا ہوں قرآن، اور پھر بہت اچھی آواز کے ساتھ، بہت ادب اور قلب کے ایمانی جذبات کے ساتھ تلاوت کرنے کا روٹین بنائیں گے، تو اس کے اثرات آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر، آپ کی صحت پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے رویوں پر پڑیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، سونے کے بعد سورہ ملک، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عصر کے بعد سورہ نبا اور سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک شیڈول بنانا ہے اور ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ آپ اگر روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو ایک مہینے میں ختم قرآن ہوگا، روزانہ آدھا پارہ پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ختم قرآن ہوگا، اور روزانہ 1/4 پارہ، چوتھا حصہ پڑھیں گے تو 4 مہینے میں ختم قرآن ہوگا۔ اور جب ختم قرآن ہوگا تو اس وقت دعا کریں، یا اللہ یہ آپ کا کلام میں نے ایک اس کا گردان کر لیا اور ایک مرتبہ میں نے ختم قرآن کر دیا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا روٹین ہوگا۔ تسبیحات کے لیے صبح اور شام کی تسبیحات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، ان تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، کلمہ استغفار، اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشاد ہے، فرماتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کو بہت پسند، قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے، زبان بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ایک بڑا سرمایہ تیار کریں۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو یہیں سری نگر شہر میں رہتے ہیں، اور جو بہت اونچے عہدوں سے ریٹائر ہو کر اپنے اس وقت وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اپنے گھر کے اندر گزار رہے ہیں، تقریباً روزانہ 10,000 درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تلاوت الگ اور دوسرے اعمال الگ کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ آپ کی تسبیحات کا نظام ہوا۔ اپنے شیڈول میں آپ کھانے کے اوقات طے کر لیں، اور کھانے کے اوقات بھی طے کر لیں، اور کھانے کی مقدار بھی طے کر لیں۔ فلاں وقت پر آپ ناشتہ کریں گے، فلاں وقت پر آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور فلاں وقت میں آپ رات کا کھانا کھائیں گے۔ یاد رکھیں، رات کا کھانا کھانے کا جو ہمارے یہاں کا معمول بنا ہوا ہے رات کے 10-11 بجے، یہ طبی اعتبار سے بھی غلط ہے اور شرعی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد رات کا کھانا کھا لیا جائے، اور طبی اعتبار سے بھی حفظان صحت کے تمام اصولوں کا خلاصہ یہی ہے کہ رات کا کھانا جلد کھایا جائے، اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ کے آرام کا وقت آنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں صحت کے بہت ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو رات کا کھانا جلد کھایا جائے، اور اس کے بعد اگر تھوڑی واکنگ کی جائے تو بہت زیادہ مفید ہوگا۔ شیڈول میں آپ اپنا آرام کا بھی وقت بھی طے کر لیں، رات کا آرام اور دن کا آرام، کن کن وقتوں میں آپ آرام کریں گے وہ اوقات بھی طے کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی صبح اور شام کے لیے واکنگ یعنی تھوڑا سا چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ جیسا کہ حفظان صحت کے اصول یہی بتاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اور 1 گھنٹہ ضرور واکنگ کی جانی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں سے باہر اگر نہیں جانتے تو اپنے لان کے اندر، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی آپ واکنگ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ صحت کے بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے اگر یہ عمل شروع ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ یہ لاہ عمل اس طرح بنایا جائے جس میں عبادات بھی ہوں، جس میں آرام بھی ہو، جس میں کھانا پینا بھی ہو، اور اس میں پھر کوئی ٹائم یہ بھی طے کر لیا جائے کہ آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنے والے آپ کے احباب، آپ کے رشتہ دار آئیں گے تو ان کے ساتھ ملاقاتوں کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں مزاج کے اندر عموماً چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اگر پہلے افسر رہے ہیں، اس وقت آپ گھر میں افسر نہیں ہیں۔ آپ اگر بہت صحت مند رہے ہیں، اس وقت آپ صحت مند نہیں ہیں۔ ایک وقت میں آپ کے حکم پر 10 آدمی کھڑے ہو جاتے تھے، اس وقت آپ بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کو سمجھ لیں اور اپنے گھر والوں سے الجھنا چھوڑ دیں۔ اپنے گھر والوں سے الجھنے کی وجہ سے بہت سارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ بگڑا ہوا رہتا ہے، تناؤ کا شکار رہتا ہے، اور وجہ ہوتی ہے گھر میں جو بزرگ حضرات ہیں ان کا مزاج سخت ہو گیا ہے، وہ چڑچڑے پن کے شکار ہیں، وہ معمولی باتوں پر گھر کی خواتین کے ساتھ اور گھر کے بچوں کے ساتھ الجھنے لگتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ تنہائیوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، عمروں کے فاصلے، ایج گیپ جو ہے، یعنی آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان چونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس
बैठते हुए इनकबाज महसूस करते हों और वो खुशी महसूस ना करते हों, क्योंकि आपकी सोच और है, उनकी सोच और है, आपकी चाहतें कुछ और हैं, उनकी चाहतें कुछ और हैं। तो ऐसे में उनका गिला करना कि मेरे पास कोई बैठता नहीं है, मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, इस तन्हाईपन का इलाज जो है, एक बेहतरीन इलाज ये है कि आप सालेह लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दें। उसमें सीरत तय्यबा का मुताला, बुजुर्गान दीन के हालात ज़िंदगी का मुताला, इसी तरह से इबरत अंगेज़ वाक़यात का मुताला, और अगर गहरा मुताला कर सकते हो तो फिर कुरान करीम की तफसीर, अखलाकियात और किरदार और आखरत के मुतालिक अहादीस, जिसको रिकाब की हदीसें कहते हैं, उन अहादीस का मुताला, इसी तरह से हज़रात सहाबा ताबईन की मुबारक ज़िंदगियों के हालात और जो अहम तरीन इस्लामी शख्सियात हैं उनकी सवाने हयात, जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका वक्त एक बेहतरीन माहौल के साथ गुजरेगा। इस तरह से आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पूरे होंगे। आखिरी बात जिस सिलसिले में मुझे अर्ज़ करनी है कि जो हजरात इस वक्त बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ये समझें कि आप अपनी उस सेहत को जो आपकी जवानी में थे, जो जवानी में सेहत थी, अब वो सेहत आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए शिकवे नहीं होने चाहिए कि साहब मैं कमज़ोर हो गया, अब मैं खाता हूँ तो हज़म नहीं होता, रात को नींद नहीं आती, थक जाता हूँ, बात नहीं कर पाता, सुनवाई कमज़ोर हो गई है, बिनाई कमज़ोर हो गई है, बोलते हुए सर दुखने लगता है। जाहिर सी बात है, जवानी के ज़माने में जो आपकी जिस्मानी कुव्वतें थी अब बुढ़ापे नहीं में हो सकती हैं। तो शिकवा नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना है। याद रखें, बीमारी इंसान की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। बीमारी अंबिया अलैहिस्सलाम को भी आती रही हैं, इसलिए इस बुढ़ापे में हो सकता है तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़े। उस वक्त खुशदिली के साथ मुकाबला करना चाहिए, न कि तंगदिली के साथ। बहुत सारे हजरात आखिर उम्र में सिर्फ शिकवों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। उनसे पूछा जाए कल के साहब क्या हाल है, तो ये नहीं कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, ये कहते हैं निकाल रहे हैं जनाब, एक एक दिन मुसीबत के बुढ़ापे के दिन झेल रहे हैं। नहीं, बल्कि शुक्र की हालत बढ़नी चाहिए। और इस सिलसिले में आप अपनी ज़िंदगी पर जब गौर करेंगे, अल्लाह ने तालीम अता की, ओहदे अता किए, दौलतें मिली, ऐश की ज़िंदगी गुजारी, उम्दा मकानात हैं, औलादें हैं, चाहतें सारी पूरी हो गई हैं, तो शिकवों के साथ नहीं बल्कि शुक्र के साथ शिकवे छोड़ दें, शुक्र करने के मिजाज बनाएं, और उसके बाद फिर ज़हनन तैयार रहें कि अब अगर सेहत गिर जाए और सेहत की तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाएं तो उसमें शिकवा करने के बजाय सब्र का मिजाज अपनाना चाहिए, और एहतियातें जितनी की जानी चाहिए वो सारी एहतियातें की जाएं, और साथ में ज़हनन तैयार रहना चाहिए कि किसी भी किस्म की बीमारी आ सकती है, और अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये भी हो सकता है कि बीमारी दूर पकड़े, ये भी हो सकता है कि अस्पतालों में एडमिट होना पड़े, ये हो सकता है कि घर वालों पर बोझ बने। उस वक्त आपका रवैया काम आएगा। अगर आपका रवैया अपने अहल वयाल के साथ शफकत का, मोहब्बतों का, हमदर्दियों का होगा तो अहल वयाल की तरफ से भी आपको खिदमतें मिलेंगी। और अगर आपका रवैया अपने अहल वयाल के साथ दुरुस्त रहा है, तलखियों कर रहा है, डांट डपट कर रहा है और ज़जर तौबीह कर रहा है, सही रवैया नहीं रहा है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके अहल वयाल आपका अपना बोझ समझेंगे अपने लिए। और जो ही आप महसूस करेंगे कि मैं अपने अहल वयाल के लिए बोझ बन गया, उस वक्त आपकी ज़िंदगी खुद आपके लिए सौहाने रूह बनेगी और बोझ बन जाएगा। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि हमारे वो तमाम हजरात जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके आखिरी ज़िंदगी आराम के साथ गुजरे और उनके अहल वयाल को उनकी बेहतर से बेहतर खिदमत करने की तौफीक मिले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।